गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशंस पे। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके थे मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स की एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट आपका जेटेड पात्रता परीक्षा में हायर लेवल मैथ में जैसे 11 12 का मैथमेटिक्स को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आकलन परीक्षा में पूछ चुका है। तो आपको यहाँ से भी डाउट नहीं रखना है, 11 12 आपको पढ़ के रखना है, खास करके 6 to 8 वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 to 5 मैथ बैकग्राउंड पढ़िए, क्लियर है। लेकिन एनसीईआरटी बिल्कुल रखिए, अभी हम डिटर्मिनेंट का एनसीईआरटी भी दिखाएंगे आपको। एनसीईआरटी बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि सिलेबस नहीं देने के कारण ही ये दुविधा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि आकलन परीक्षा में पूछ चुका है। इंटरमीडिएट बोल के इंटरमीडिएट सिलेबस पूछा है, तो यहाँ तो ग्रेजुएशन बोला है, लेकिन फिर भी 11 12 नॉलेज रखते हैं पूरा, तो आपका ग्रेजुएशन का भी टॉपिक कुछ ना कुछ यहीं से स्टार्ट होता है, तो अभी आपका काम हो जाएगा। चलिएगा, यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट को देखते हैं। क्लियर है, हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट को। देखिएगा, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट। क्लियर है। अब डिटर्मिनेंट में देखिएगा, तो डिटर्मिनेंट में भी ऑर्डर है। जिस टाइप से हम लोग मैट्रिक्स में देखें, ऑर्डर देख रहे थे, मैट्रिक्स में क्या था, 2 by 2 का ऑर्डर था। मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखें, हम लोग ऑर्डर देखें, क्या देखें, 2 by 2 देखें, हम लोग 3 by 3 देखें, 4 by 4 देखें, इस टाइप से ऑर्डर था। तो यहाँ भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट में भी ऑर्डर होता है। क्लियर है, डिटर्मिनेंट में भी क्या होता है, ऑर्डर होगा। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट जो वर्क करेगा ना, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स पर वर्क करता है। तो कौन सा मैट्रिक्स होता है, तब का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर टाइप्स के मैट्रिक्स जैसा ही होता है डिटर्मिनेंट। क्लियर है। अब जैसे आपका 2 by 2 का यहाँ पे है, द सिंबल क्या है, यहाँ पे 2 by 2 इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है। 2 क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि स्क्वायर टाइप से है, तो 2 कहने मतलब क्या हो गया, 2 by 2 का है। इज स्टैंड फॉर द नंबर। अब इसको क्या करते हैं, जब इसको हम लोग सॉल्व करना है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट क्या देता, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। मतलब क्या करें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में नेगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ से क्या हुआ, A1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा A2 B1 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया, डिटर्मिनेंट निकल गया। क्लियर है, ये क्या निकल गया, डिटर्मिनेंट निकल गया। एक और होता है, एक होता है डिटर्मिनेंट में, इससे क्या हो गया, एक आपका जीरो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जब भी डिटर्मिनेंट इसे दिखाते हैं, क्या डिटर्मिनेंट दिखाता है पास, अगर इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू जीरो आ गया और एक नॉट इक्वल टू जीरो आया, इक्वल टू जीरो ऐसे क्या बोल देते हैं हम लोग, सिंगुलर बोल देते हैं। क्लियर है, सिंगुलर मैट्रिक्स एक क्या आता है, नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तो नॉन सिंगुलर बोलते हैं हम लोग। क्लियर है, नॉन सिंगुलर बोल देते हैं हम लोग, इसको ध्यान रखना है। बाकी कुछ देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो वही दिखा रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो तो जान रहे हैं आप लोग। अगर डिटरमिनेंट 3 by 3 का है, तो 3 by 3 कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर 3 by 3 है मतलब ऑर्डर क्या होगा, 3 रो और 3 कॉलम होगा, क्योंकि स्क्वायर जैसा बिहेव करता है। तो 3 by 3 है, अब 3 by 3 को डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू में। अब पहला अकॉर्डिंग करेंगे A1 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से क्या सब मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ये सब क्या लिखा हुआ है, सब मैट्रिक्स है। तो अब सब मैट्रिक्स को लिखिए, फिर डायरेक्ट बनाइएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो यहाँ से A1 हो जाएगा, तो A1 के अकॉर्डिंग क्या रो और कॉलम क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। बचेगा जो, उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा C3 माइनस B3 C2 हो जाएगा। क्लियर है, तो बीच में पहले प्लस साइन होता है, बाद में माइनस साइन आएगा, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे A2 आ जाएगा। अब A2 करस्पॉन्डिंग करेंगे, A2 करस्पॉन्डिंग तो ये हाइड हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग रो हाइड हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, B1 बन जाएगा C3 और C1 B3 हो जाएगा। फिर आपका आप प्लस कीजिएगा यहाँ पे, तो प्लस करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे A3 आएगा। और जब A3 से अकॉर्डिंग करेंगे तो ये वाला हाइड होगा और ये रो हाइड होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा B1 C2 हो जाएगा माइनस B2 C1 हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या किया हम लोग, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए हम लोग। क्लियर है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, हम लोग सेकेंड रो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, थर्ड रो के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कॉलम के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे चाहिएगा वैसे कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी कंडीशन क्या, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेंड करते हैं। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा। क्लियर है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो वैल्यू आएगा आपके पास।
तो ये हुआ फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। तो इसमें समझिएगा फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पे, तो इस टर्म को ध्यान रखिएगा कि पहले क्या लग रहा है, प्लस साइन लग रहा है, बीच में माइनस लेते हैं, फिर यहाँ से प्लस लेते हैं। हाँ बहुत से ये भी होता है, अगर यहाँ पे माइनस नहीं लिखना है तो क्या करेंगे, अब अगर देखिएगा अभी हम लोग ए टू के अकॉर्डिंग ब्रेक कर इसको लिए थे, अब क्या करें, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग, फिर ऐसे किए थे हम लोग, क्लियर है, क्रॉस प्रोडक्ट किए थे। अगर नहीं करना है, माइनस अगर नहीं लिखना है तो क्या करेंगे, तो हम लोग पहले इधर से चलेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी आपका B3C1 हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है। तो बहुत सा बुक में देखिएगा या बहुत जगह पढ़िएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो उल्टा होता है, तब जाके यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन ओरिजिनल में क्या होगा, तो प्लस माइनस, प्लस का सेगमेंट ध्यान रखना किसके अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। इसी टाइप से अगर सेकेंड रो के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, सेकेंड रो के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं तो पहले पार्ट में नेगेटिव आएगा, बीच में पॉजिटिव आएगा, एंड देन लास्ट में भी नेगेटिव आएगा, क्लियर है। तो साइन स्टेप से ब्रेक होता है। इसी टाइप से अगर R3 इसके अकॉर्डिंग हम लोग ब्रेक करते हैं, R3 के अकॉर्डिंग, तो क्या निकलता है पास, तो पहला पार्ट पॉजिटिव होता, बीच वाला पार्ट नेगेटिव होता, और लास्ट वाला पार्ट पॉजिटिव होता, क्लियर है। तो और यहाँ पे R1 क्या निकला मेरा, तो R1 के अकॉर्डिंग निकाले हम लोग, तो क्या देखें कि पहला पॉजिटिव देखें, बीच में नेगेटिव साइन आया, फिर लास्ट में पॉजिटिव आया, तो ये आपका सेगमेंट है, क्लियर है। इसी टाइप से कॉलम में एक्सपेंड कीजिएगा तो कॉलम में क्या होगा, अगर कॉलम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं आप तो कॉलम में क्या हो जाएगा, तो पहले प्लस हो जाएगा, क्लियर है, फिर देखिए यहाँ से माइनस रहेगा, फिर प्लस रहेगा, एक कॉलम के अकॉर्डिंग है। C1 के अकॉर्डिंग ब्रेक कीजिएगा तो निकलेगा, C2 के अकॉर्डिंग ब्रेक कीजिएगा तो क्या निकलेगा, तो पहले माइनस आएगा, बीच में प्लस आएगा, देन माइनस आएगा। इसी टाइप से C3 के अकॉर्डिंग ब्रेक कीजिएगा तो पहले प्लस लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, तो सभी के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, क्लियर है। तो C1 के रो के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम के अकॉर्डिंग भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिटरमिनेंट का एक्सपेंड कर डिटरमिनेंट सॉल्व करने का ये टेक्निक हुआ आपके पास। चलिएगा आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि रो पुट टू पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बिफोर एनी एलिमेंट, चलिए उसको रहने दीजिए, क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा ये किसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर रहा है, देखिए दूसरा नंबर, जैसे बताया ना प्लस माइनस, तो वही यहाँ पे दे रखा है इस एग्जांपल में, एक्सपेंड कर रहा है सम एलिमेंट अलोंग सेकेंड कॉलम। तो अभी जस्ट बात की हम लोग कि अगर यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स बना देते हैं, क्लियर है, एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग। अब इसको जब ब्रेक करते हैं ना, तो ब्रेक करने टेक्निक क्या है, अगर रो के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं तो क्या देखें, बीच में प्लस साइन होता है, बीच में आपका प्लस माइनस प्लस होता है। R2 अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है, R3 अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं तो प्लस माइनस प्लस होता है। अब इसी को समझना है, किसी को कॉलम बाय करें हम लोग, तो यही क्या हो गया, आपका पहला कॉलम हो गया, दिस इज सेकेंड कॉलम हो गया, दिस इज थर्ड कॉलम हो गया, क्लियर है, थर्ड कॉलम हो गया। तो इसी अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं हम लोग, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर है। तो जिसके अकॉर्डिंग कीजिए, रो के अकॉर्डिंग तो रो हो जाएगा, कॉलम के अकॉर्डिंग कॉलम होगा, क्योंकि ये जेट का एग्जाम है, सॉरी जेट टेट का एग्जाम है, पात्रता एग्जाम है, तो आपको इस टाइप से भी बेसिक क्वेश्चन बना देगा। क्या करेगा कि एक डिटरमिनेंट आपको दे देगा, आप बोलेगा चार ऑप्शन में एक्सपेंडिंग में दे देगा इस टाइप से, क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछ रखेगा कि एक्सपेंड डिटरमिनेंट बाय थर्ड कॉलम, बाय सेकेंड कॉलम, बाय सेकेंड रो, थर्ड रो, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्लियर है। क्योंकि पात्रता एग्जाम है तो आपको बेसिक नॉलेज ही पूछा जाएगा, कुछ ज्यादा डीप आपको क्वेश्चन भी नहीं रहने वाला है। तो यहाँ देखिएगा, अब यहाँ से क्या बोल रखा था क्वेश्चन में, सेकेंड कॉलम के अकॉर्डिंग ब्रेक करना है। तो सेकेंड कॉलम कहाँ पे, मान लेते हैं कॉलम आपका C1 है, दिस इज C2 हो गया, दिस वन इज C3 हो गया, क्लियर है, C3 हो गया, और एक क्या पास R1 है, R2 हो गया, एक पास R3 हो गया। अब ऐसे आपको ब्रेक करना है, C1 C2 C3 R1 R2 R3 को ब्रेक करना है आपको। मेरा भी चलेगा 10 बजे तक। देखिएगा R1 R2 R3 हो गया, C1 C2 C3 हो गया। तो समझ गए यहाँ पे ये एक्सपेंड करने का R1 R2 R3 C1 C2 C3 है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन रहेगा। अब यहां से देखिएगा किसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं। अब सेकेंड कॉलम के अकॉर्डिंग जब एक्सपेंड कीजिएगा तो आपको पोजीशन का भी वैल्यू पता होना चाहिए कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लगने वाला है। तो यहां देखिएगा सेकेंड कॉलम क्या दे रखा है, A2 B2 C2 है, तो पहले क्या लगा नेगेटिव साइन।
अब सिंपल करना है आपकी, एक आपका नेगेटिव लग गया, अब इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो क्रॉस क्या हो जाएगा, मान लेते हैं दोनों हाइड हो गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, B1 C3 हो जाएगा और B3 C1 हो जाएगा। तो आपका पहला निकल गया, करेक्ट है। अब सेकेंड आते हैं B2 में, अब B2 अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, दिस B2 के अकॉर्डिंग। अब यहां से क्या होगा, रो और कॉलम कौन सा हाइड होगा, अब इस B2 के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो पहले क्या था, नेगेटिव लगा, बीच में साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। अब यहाँ देखिएगा साइन बिल्कुल पॉजिटिव है। अब यहाँ क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम हाइड होगा, तो यहाँ पे C3 हो गया और यहाँ पे A1 है, तो A1 C3 हो जाएगा और A3 C1 हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे। फिर सी टाइप से क्या होगा, थर्ड की चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, C2 अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, तो अगर ए वाला रो कॉलम हाइड होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, B3 बचेगा और यहाँ पे A1 बच रहा है। इधर क्या बनेगा, B1 बचेगा, यहाँ पे A3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे A1 B3 माइनस A3 B1 है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका रह सकता है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है पात्रता एग्जाम में। क्लियर है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका बन सकता है, खास करके पात्रता एग्जाम में। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्सपेंड करना है, तो रो R1 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, R2 अकॉर्डिंग, R3 अकॉर्डिंग, C1 C2 C3 अकॉर्डिंग। तो जिसके अकॉर्डिंग करना है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, इस ऑपरेशन को ध्यान रखना है कि R1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, R2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, R3 में क्या होगा, R1 की जैसा ही होगा। इसी टाइप से C1 में प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। C1 R1 क्या सेम है, C1 या फिर R1 में क्या ऑपरेशन आपका बिल्कुल सेम चल रहा है। इसी टाइप से C2 और R2 में भी क्या है, C2 और R2 में भी सेम साइन चलता है। C2 R2 में साइन आपका सेम चलता है, क्या चलता है, माइनस प्लस माइनस का साइन है। C1 और R1 में क्या पास है, तो प्लस माइनस प्लस है। इसी का करस्पॉन्डिंग क्या चलता है, तो C3 और R3 चलता है। तो बस आपको इस ऑपरेशन को ध्यान रखना है कि किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो चलिए यहाँ पे समझ गए, 3/3 का था। और क्या आता है आपका डिटरमिनेंट में, तो 4/4 का, हार्डली 3/3 तो ही पढ़ना है, लेकिन 4/4 का भी कभी पूछ दे तो उसको भी ध्यान समझ के रखना है। देखिएगा, अगर 4/4 होता है तो 4/4 को ही क्या करना है, तो सेम कंडीशन को यहाँ भी अप्लाई करना है। थोड़ा सा बड़ा बनता है 4/4, क्योंकि 4/4 का एक्सपेंड कीजिएगा तो 3/3 का सब मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर है, और सब मैट्रिक्स बनेगा तो फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है 2/2 जाके। तो यहाँ पे देखिएगा सी आपके पास है, तो सी में क्या दे रखा है यहाँ पे, क्लियर है, A11 A12 है, A13 है, मतलब 4/4 का मैट्रिक्स है। अब यहां भी ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, तो पहला R1 के अकॉर्डिंग ब्रेक होगा, फिर क्या होगा, R2 अकॉर्डिंग ब्रेक होगा, R1 हो गया, रो 2 हो गया, दिस इज रो 3 हो गया पास, यह पास क्या हो गया, रो 4 हो गया। इधर से चलेंगे क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, यहाँ पे C3 हो जाएगा, यहाँ पे C4 हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं। क्लियर है, अब यहाँ देखिएगा A22 A23 है। अब यहाँ से क्या होगा, तो सेम कंडीशन यहाँ भी यूज होगा, तो इसमें भी ऑपरेशन का यूज होगा प्लस माइनस का। तो यहाँ से हम लोग क्या ऑपरेट कर सकते हैं, देखिएगा, तो पहला साइन में क्या होगा, प्लस से उठेगा माइनस हो जाएगा, फिर प्लस फिर माइनस ब्रेक होगा। अब इसमें क्या होगा, इसका उल्टा चलती नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। फिर यहाँ क्या होगा, तो अपर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब आपको साइन जो होता है ना अल्टरनेट होता है। क्लियर, साइन हमेशा क्या होगा, तो आपका अल्टरनेट जैसा बिहेव करता है। क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अब पॉजिटिव नेगेटिव कर दीजिए। क्लियर, तो कभी ब्रेक होता है तो आप लोग जानते ही हैं, इसी टाइप से आपके पास ब्रेक होता है। अब यहाँ से देखिएगा तो A1 के अकॉर्डिंग ब्रेक कर रहा है, A1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, रो और कॉलम क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अब 3/3 का निकाल लीजिए, साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा। फिर हम लोग A12 के अकॉर्डिंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे, फिर पॉजिटिव आएगा, A13 के अकॉर्डिंग करेंगे और देन अगेन नेगेटिव आएगा। तो ये होता है आपका 4/4 मैट्रिक्स को डील करने का। तो थोड़ा सा लॉन्ग चलता है 4/4 मैट्रिक्स। क्लियर है, तो चलिए यहाँ पे अब इसी को क्या करना है, अगर बोला जाए कि R2 अकॉर्डिंग एक्सपेंड कीजिए, C2 अकॉर्डिंग एक्सपेंड कीजिए, C3 अकॉर्डिंग एक्सपेंड कीजिए, तो आपको इस पोजीशन का साइन पता होना चाहिए, बाकी आप एक्सपेंड कर लीजिएगा। तो बेसिक जानकारी आपके पास है डिटर्मिनेंट का। चलिए इसका कुछ प्रॉपर्टी में हम आते हैं। क्लियर है, एक चीज और होता है, जैसे हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ रहे थे, वहां चैप्टर को होल्ड किए थे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या पढ़ना था, माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट था। तो यहाँ पे देखिएगा माइनर कैसे निकालते हैं हम लोग, तो माइनर निकालने के लिए ही डिटरमिनेंट का भी हम लोग हेल्प लेते हैं।
तो माइनर क्या, तो सिंपल निकलता है 3/3 का मैट्रिक्स है। अगर इसको माइनर मैट्रिक्स निकाल रहे हैं हम लोग तो क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम को हाइड कर देंगे। अब ये जो 4 ऑपरेशन बच गया इसको अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिएगा। तो A11 के पोजीशन में क्या लिखाएगा, ये पूरा लिखाएगा। इसी टाइप से अगर A2 अकॉर्डिंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्ट आएगा पास, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला निकल जाता है। तो इस टाइप से क्या निकलता है, माइनर निकलता है। अब माइनर निकलने के बाद कोफैक्टर निकालना है, माइनर निकल गया तो कोफैक्टर में क्या होता है, तो -1 के पावर में क्या करते हैं हम लोग, i प्लस जे कर देते हैं, i प्लस जे कर देते हैं पावर को हम लोग। क्लियर है, i प्लस क्या कर देंगे हम लोग, जे कर देंगे। तो सिंपली क्या होता है यहाँ पे, तो जो चेंजिंग आता है आपके पास ना, वो चेंजिंग कहाँ पे आता है, अगर 3/3 मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स है तो चेंजिंग कहाँ पे आएगा, यार डिटरमिनेंट लेते हैं 3/3 का, तो चेंजिंग क्या होता है, तो यहाँ पे बीच में माइनस होता है, फिर फर्स्ट और लास्ट में माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे बीच में माइनस होगा। बाकी वैल्यू क्या होता है, जो का सो होता है। क्योंकि देखिए पोजीशन क्या है, यहाँ पे पोजीशन क्या होता है, A11 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा। तो 1 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा इवेन, उसलिए ऑड बन जाएगा। अब ऑड में वैल्यू नेगेटिव का नेगेटिव देगा, बाकी पोजीशन में इवेन रहेगा तो पॉजिटिव कर देगा। तो इस टाइप से माइनर के बाद क्या निकालते हैं हम लोग, कोफैक्टर निकालते हैं। अब कोफैक्टर को ही ट्रांसपोज कर देते हैं, कोफैक्टर को क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, आपका एडजॉइंट निकल जाता है। तो क्या निकलता है आगे जाके, एडजॉइंट निकलता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकलता है। उसके बाद इनवर्स क्या होता है, इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट होता है, तो आपका इनवर्स हो गया। क्लियर, तो आपके पास रूल है। चलिएगा अब आते हैं थर्ड पॉइंट में। देखिए थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रखा है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो ऑफ डिटरमिनेंट आर डिनोटेड बाय R1 R2 R3, बिल्कुल पहले बात कर चुके हैं। कॉलम को C1 C2 C3 करते हैं। अब देखिएगा पहला पॉइंट आता है, बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट है। क्लियर है, ये क्या टाइप से है, तो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखिएगा इंटरचेंजिंग ऑफ ith रो एंड जो जे है, आई रो जे रो है, डिनोटेड बाय R1 R2 को हम चाहेंगे डिटरमिनेंट में क्या कर सकते हैं, कोई अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट है तो इसको हम लोग R1 को और R2 से क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी ही है। क्लियर है, तो हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं, R1 को R2 में ले जाएंगे, R2 को R1 में ले जाएंगे। इंटरचेंजिंग ऑफ इसी टाइप से क्या है, अगर हम लोग रो में कर सकते हैं तो कॉलम में भी कर सकते हैं। क्लियर है, कॉलम में भी कर सकते हैं। थर्ड क्या कर सकते हैं, कोई भी R1 में हम लोग किसी चीज से जोड़ सकते हैं, या कोई स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके भी जोड़ सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट का। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर कोई वैल्यू है उसमें दोनों में हम लोग चाहेंगे तो कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब इसे वर्क कहाँ पे होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिटरमिनेंट में होता है। करेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिटरमिनेंट में आता है। इसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा प्रॉपर्टी, क्योंकि मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो थियोरेटिकल सेक्शन देख रहे हैं तो पूरा प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में क्या देखेंगे, एक क्लास में MCQ देखेंगे जिससे आपका कवर हो जाए। खास करके ना डिटरमिनेंट में सॉल्व करने के लिए ट्रिक की बहुत जरूरी होती है, अदरवाइज क्या होता है, बहुत लॉन्ग सॉल्व होता है। अभी खास करके देखिएगा सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ था, उसमें डिटरमिनेंट तो सिलेबस में नहीं था, लेकिन क्वेश्चन भर भर के पूछा है, हर एक सीट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा है डिटरमिनेंट का। क्लियर है, आज जिसके पास अगर ट्रिकल नॉलेज है वही सॉल्व कर सकता है, बाकी उसमें तो सॉल्व ही नहीं कर पाइएगा। क्लियर, इस टाइप का क्वेश्चन था। चलिए अब यहाँ देखिएगा पहला प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रो चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम। कोई भी डिटरमिनेंट है, अगर रो और कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो उसका वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, 2 3 4 है, 0 1 5 है, इसका डिटरमिनेंट को सॉल्व करके क्या होगा, 1 के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड होगा, 5 3 15 -4 11 हो जाएगा, तो आपका 11 बन गया। 2 के अकॉर्डिंग ब्रेक करें क्या, 5 दूना 10 -0, तो 10 दूना 20 तो -20 हो जाएगा। यह कितना हो गया, 1 × 11 हो गया, -2 × 10 हो गया। यहाँ पे 3 के अकॉर्डिंग ब्रेक करें, 3 में क्या होगा, प्लस साइन आएगा। अब यहाँ ब्रेक करें तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, आपका 11 - 20 हो जाएगा, +6 हो जाएगा।
तो कितना हो गया, 11 और 6 17 हो गया, -20 करेंगे तो -3 आ गया। अब पहला प्रॉपर्टी क्या बोला है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो चलिए रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। क्लियर है, कोई भी रो को, सॉरी रो कॉलम नहीं, कोई भी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, R1 को इंटरचेंज कर दिए हम लोग R2 से। क्लियर है, R1 को बना दिए R2 को बना दिए R1 को। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है, तो भी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है, 3 4 5 हो जाएगा। देखिए रो और कॉलम करना था यहाँ पे ना, तो पूरा को देखिए R1 को क्या कर दिए हम लोग, C1 बना दिए, R2 को क्या बना दिए हम लोग, C2 बना दिए, और R3 क्या बना दिए हम लोग, C3 बना दिए। अब क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया। मतलब इसी को क्या बोलते हैं, रो और कॉलम चेंज कब होता है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। इसी को हम लोग क्या पढ़े हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो। अब इसको ट्रांसपोज कर दिए तो भी इसका डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो एग्जैक्ट क्या आता है, तो आपका -3 ही आएगा। तो एक पहला प्रॉपर्टी हो गया पास कि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो उसका डिटरमिनेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो वही है, तो इसमें बोल रखा है रो और कॉलम में, लेकिन है बात क्या, ट्रांसपोज की कर रहा है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 आते हैं हम लोग। 2 बोलता है कि यानी टू रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज। देखिए अब इसमें क्या है, तो पहला प्रॉपर्टी में बोल रखा है कि ईच रो चेंज किसमें कर रहा है, कॉलम में। हर एक रो चेंज हो रहा है कॉलम में, या तो कॉलम चेंज हो रहा है रो में, मतलब ट्रांसपोज हो रहा है, मैट्रिक्स क्या हुआ, ट्रांसपोज हो गया। बट यहाँ पे आपके पास बोल रहा है कि कोई दो में बात कर रहा है कि दो रो को हम आपस में इंटरचेंज कर दिए। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा वो स्केलर वैल्यू तो सेम होगा लेकिन साइन बदल जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी टू रो और कॉलम, कोई भी दो रो और कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो वैल्यू में क्या होगा, तो आपका प्लस माइनस का चेंजिंग देखने को मिलेगा, इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है R1 का है, इसको सॉल्व किया तो -3 आया। अब इसी में क्या करते हैं हम लोग, तो कोई दो को चेंज करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको दोनों को, R1 को क्या करते हैं हम लोग R2 में, R2 को R1 में ले जाते हैं, R1 को R2 में ले जाते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, तो आपका जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका चेंजिंग देखने को मिलेगा। 2 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 5 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, दो के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, तो पहला R1 के अकॉर्डिंग ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, तो पहले प्लस आएगा, माइनस प्लस आएगा, तो दो के अकॉर्डिंग करेंगे तो 5 में 10 -3, तो कितना हो गया, 7 हो गया। बीच में माइनस साइन आएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 के अकॉर्डिंग ब्रेक करें, 5 से कम 5 हो जाएगा, -0, तो यहाँ पे 5 हो गया, प्लस साइन आएगा लास्ट में। अब 4 के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो 4 1 हो जाएगा, -0 हो जाएगा। अब 7 बना, यहाँ पे 14 हो गया पास, यहाँ पे 5 दिया, कितना हो गया, 15 हो गया, और यहाँ पे +4 हो गया। कहने मतलब कितना हो गया, 14 और 4 आपका पास 18 हो गया, -15 किए तो आपका आंसर कितना दे दिया, तो आपका +3 दिया, जबकि पहले क्या है, तो -3 है। तो कभी भी दो रो या दो कॉलम चेंज कीजिएगा तो क्या होता है, तो स्केलर वैल्यू तो सेम रहेगा बट साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो समझ गए, यहाँ पे साइन आपका चेंज देखने को मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ एनी टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल। ऑफकोर्स अगर कोई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, दो रो और कॉलम, कोई भी दो रो और कॉलम आपके पास इक्वल हो जा रहा है, उस केस में क्या होता है, उस केस में आपके पास हो जाएगा डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। अब क्यों 0 होता है, तो सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, देखिएगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 ली, यहाँ पे ले लेते हैं कि यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, ले लिए हम लोग। अब क्या होगा, किसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि R1 और R3 क्या सेम है। चल यहाँ सेम भी है, 0 क्यों होगा। अब देखिएगा, हम लोग यहाँ चाहते क्या ले सकते हैं कि R3 को कर सकते हैं हम लोग, R3 में कर देंगे कि R3 माइनस R1, R3 क्या कर दिया, R3 माइनस R1 कर दिए। अब यहाँ से क्या होगा, 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 6 है। अब R3 में इसको हटा दे रहे क्या होगा, सारा 0 हो जाएगा। हम लोग डिटरमिनेंट में देख चुके हैं कि कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R1 के अकॉर्डिंग, R2 के अकॉर्डिंग, R3 C1 C2 C3 अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे R3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया जाएगा तो सारा में क्या होगा, तो खुद सब अपना 0 है। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 होगा। तो ये प्रॉपर्टी हो गया कि कोई भी अगर दो आपस में इक्वल है तो कहानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
दूसरा क्या होता है कि एक दूसरे से कोई भी रो और कॉलम में स्केलर मल्टीप्लाई है तो भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है? स्केलर मल्टीप्लाई करने मतलब जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखा है इस टाइप से, एक ऐसे लेते हैं कि यहाँ पे दे रखा है इसका 2 बार गुना करके है, जैसे कितना यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं 4 है, यहाँ पे कितना 6 है। तो कहने मतलब एक क्या पहला से कितना है तो 2 गुना है। तो इसी टाइप से घटाएंगे, यहाँ पे R3 में घटाएंगे क्या लिख देंगे, इसको 2 बार घटा दो तो भी क्या होगा, वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो अगर स्केलर मल्टीपल भी है एक दूसरे रो या कॉलम में तो भी वैल्यू 0 होगा। तो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गया। चलिएगा अब यहाँ पे बोला प्रॉपर्टी नंबर 4 कि कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम मे बी टेकन outside sign of the determinant in other word all the element of the same row are multiple by certain number then determinant become multiple by that number है। जिससे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं वो, जैसे यहाँ पे क्या है कि एक आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, इस डिटरमिनेंट में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 32 है, 24 है, 16 है। अगर यहाँ चाहे तो हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, तो वही बोल रहा है कि अगर कोई एक रो में भी कॉमन आ रहा है ना तो भी आप कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। अरे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस में। क्लियर है? क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके पास। जैसे यहाँ पे क्या 8 कॉमन है तो 8 डायरेक्टली कॉमन निकालनी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या कीजिए, इसका अलग डिटरमिनेंट निकाल दीजिए और इसका अलग निकाल लीजिएगा। अब क्या करना, 8 गुना डिटरमिनेंट कर दीजिए, आपका वैल्यू हमेशा सेम होगा। क्लियर है? वैल्यू हमेशा सेम होगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आप काम निकाल सकते हैं। उसके बाद भी देखिएगा तो यहाँ से क्या है आपका 4 यहाँ पे कॉमन से भी निकल रहा है, कॉलम से भी, तो भी आप निकाल सकते हैं बाहर, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। यार कॉलम से भी निकालिएगा तो कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ समझ गए आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सब सारा आपको सॉल्व करने टाइम में काम आता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 5 में, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय द नंबर एंड एक्सप्रेशन एंड देन एडेड और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम एनी अदर रो और कॉलम में। तो यहाँ बोल रखा है कि कोई भी मैट्रिक्स है, क्लियर है, कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं, क्लियर है, R1 को जोड़ दिए, मतलब समझ लीजिए कि R2 को है, R2 में R1 को जोड़ दिए, C1 में C2 घटा दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपस में कितना भी उसमें ऑपरेट कर दीजिए, कुछ भी ऑपरेशन को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है तो आपका जो डिटरमिनेंट के अंदर ही ऑपरेट हो रहा है, तो भी वैल्यू क्या होगा आपका डिटरमिनेंट का हमेशा सेम होगा। क्लियर? डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा हमेशा आपके पास सेम होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं इस टाइप से एक मैट्रिक्स आपका डिटरमिनेंट लेते हैं हम लोग। क्लियर है? एक डिटरमिनेंट लेते हैं 2/2 का लेते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है। क्लियर है? तो इसका डिटरमिनेंट का क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 8 × 16 - 15 वैल्यू कितना है 1 है। क्लियर है? अब इसी में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। इसी में क्या करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, हम बोल देते हैं कि R2 जो है, R2 में क्या करते हैं कि R1 + R2 कर देते हैं। क्लियर है? अब जो डिटरमिनेंट बन के क्या आएगा आपके पास, तो यहाँ पे तो 2 और 3 हो जाएगा। अब इसमें दोनों जोड़ देने, यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ पे 8 × 3 = 24 हो जाएगा। 8 और 3 क्या हो गया 11 हो जाएगा। 8 और 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा आपस। 8 और 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा। आपस में क्या कर दिया जोड़ दिए तो 5 और 2 7 हो गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, एडिशन कर रहे हैं। अब 5 और 3 क्या हो गया 11 हो जाएगा। अब आपस में इसको भी फिर से निकाल दीजिए, कितना बनेगा, तो आपका 11 दूना 22 हो जाएगा और 7 दिया क्या बना 21 बना, आपका आंसर 1 हुआ। मतलब कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन को भी आपका डिटरमिनेंट के अंदर कर रहे हैं तो उसका जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? इसमें कोई भी ऑपरेशन कीजिए रो और कॉलम का तो कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए ये भी प्रॉपर्टी समझ गए आप। क्लियर है? अब प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलता है आपके पास कि कोई भी अगर डिटरमिनेंट है इसको आप एक्सपेंड करके 2 पार्ट में लिख सकते हैं। क्लियर है? कोई भी डिटरमिनेंट है, जैसे यहाँ पे देखिएगा पहला में यहाँ पे क्या A1 + α1 है, ध्यान देखिएगा तो क्या दिख रहा है यहाँ पे A1 + α1 है, A2 + α इतना है। इसको चाहेंगे तो हम 2 पार्ट में ले सकते हैं, पहला A1 के साथ जाएंगे फिर α1 के साथ जाएंगे, बाकी वैल्यू आपका सेम चलेगा। तो ये भी डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है। आप इधर का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए अलग अलग, क्लियर, इसका अलग अलग निकाल लीजिए, इसका एक साथ निकालिएगा तो भी आपका वैल्यू सारा
सेम रहेगा। क्लियर है, सारा वैल्यू सेम रहेगा। उसी टाइप से क्या यहाँ पे है, दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा अगर देखा जाए एक्सपेंड करने का, तो यहाँ एक्सपेंड कर सकते हैं दूसरा को हम लोग। देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा कि A1 है, B1 B2 B3 अलग है, D1 D2 D3 अलग। अब जो अलग अलग है ना, इसको अलग अलग लेके इसको कॉमन लेके हम लोग निकाल देंगे। मतलब एक देखिएगा पहला पार्ट निकल गया पास। क्लियर है, अब सेकंड पार्ट क्या निकलेगा देखिएगा। इसमें प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये वाला क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए इसमें। ठीक है, दो में प्लस है, तो पहला क्या करें, A1 A2 A3 निकल गया, मतलब इधर का क्या होगा, पहला वाला पार्ट हो जाएगा। अब सेकंड क्या निकलेगा, इस पोजीशन को ऐड करके सेकंड निकल जाएगा पास। क्लियर, इसको यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे निकला सेकंड। क्लियर, ये पहला पोजीशन हो गया पास, सेकंड पोजीशन हो गया। अब क्या करें, अब यहाँ पे चलेंगे हम लोग, तो क्या निकाल सकते हैं, आप यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे ओरिजिनल वाला कंडीशन। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ओरिजिनल कंडीशन कहाँ पे चल गया, एक इसको D1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया, थर्ड हो गया पास। और एक क्या करेगा, एक आपके पास एक्सपेंड हो जाएगा, एक आपका एक्सपेंड होगा जो आपका देखिएगा, एक इसके साथ एक्सपेंड हुआ D, और एक हो जाएगा पास B के साथ एक्सपेंड होगा, B के साथ D एक्सपेंड होगा। देखिएगा ये बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए पहला क्या था प्रॉपर्टी, कि एक आपका सिंगल के साथ चला, एक अल्फा के साथ, देखिए एक आपका ए के साथ दोनों चला, फिर अल्फा के साथ चला। क्लियर है, अब यहाँ पे तीन टर्म है, ये तो सिंगल है सभी के साथ चलेगा, यहाँ पे दो है, तो पहला क्या चलेगा, ए के साथ चलेगा सिंगल वाला। क्लियर है, फिर ए के साथ क्या चलेगा, आपका डी वाला चलेगा, हो गया। अब क्या चलेगा, अब बी के साथ भी एक्सपेंड होगा, अब बी के साथ एक्सपेंड क्या होगा, तो बी के साथ पहला सी वाला होगा, फिर बी के साथ डी वाला होगा, मतलब चार पार्ट में एक्सपेंड होगा। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट रोल था आपके पास। क्लियर, तो चार पार्ट में आपका एक्सपेंड होने वाला। चलिए इसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं, जो भी पास इक्वेशन है, एक होता है होमोजेनियस, दूसरा होता है नॉन होमोजेनियस। क्लियर है, अब यहाँ पे इक्वल टू दे रखा है, तो इसको क्या करें, मैट्रिक्स में सेट करते हैं हम लोग, बाकी आगे काम करना रहता है। चलिए होमोजेनियस क्या होता है, जो भी होता है इक्वल टू हमेशा जीरो होगा। देखिए इक्वल टू जीरो होगा, अब इसको मैट्रिक्स में लेंगे, और जब इसका वैल्यू निकालने बोलते हैं क्या करते हैं हम लोग, एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए बी हो जाता है, मतलब ए इनवर्स बी निकल जाता है। तो इस टाइप से हम लोग वहां पे वर्क कर लेते हैं। तो ये भी छोटा सा कंसेप्ट है। अरे कब वर्क करता है, तो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स में। तो चलिए आपका ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में क्या देखने वाले हैं, तो इसका एमसीक्यू कवर करेंगे हम लोग। क्लियर है, जिससे आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्लियर है, कि एक आपके पास क्वेश्चन दे रखा है पहला वन, अब यहाँ पे चार ऑप्शन बना, जैसे एक यहाँ पे दे रखा है, इसी टाइप से बी बनाएगा, सी रहेगा और डी रहेगा। तो इस टाइप में क्या करते हैं हम लोग, ट्रिकली वर्क करना पड़ता है। एक तो है कि आप एक्सपेंड करके बना सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके, दूसरा क्या यहाँ पे ट्रिकली वर्क करना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो पुट करते हैं, कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन मानना पड़ता है, कि मान लेते हैं कि ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू कभी -1 मान लेंगे, कभी सी इक्वल टू 1 मान लेंगे। अब इसके साथ क्या एक बार मैट्रिक्स में पुट करेंगे, एक बार ऑप्शन में पुट करेंगे, जो आपको सेटिस्फाई कर जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाला है ट्रिकली बेस में, और आपको एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन लेंगे मैक्सिमम। क्लियर है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। इसी टाइप से पुट करना कहीं पड़ेगा, ए 1 पुट करेंगे, बी भी 1 पुट करेंगे, सी भी 1 पुट कर रिजल्ट आ जाएगा। तो कभी ए होगा कि ए इक्वल टू 1 पुट करेंगे, बी इक्वल टू 2 पुट करेंगे, सी इक्वल टू 3 पुट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप से क्वेश्चन। क्लियर, शॉर्टकट बनाना है तो, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है तो बनाने में बहुत डिफिकल्टी आता है। क्लियर, तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कवर करेंगे। क्लियर है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जितना भी अलजेब्रिक वाला क्वेश्चन है ये सारा अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, और आपको देखिएगा आकलन परीक्षा का एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका डिटरमिनेंट से पूछा भी गया था। क्लियर है, एक क्वेश्चन आपका डिटरमिनेंट से पूछा भी गया था, और वो भी इसी टाइप से अलजेब्रिक टाइप से ही क्वेश्चन था। क्लियर है, तो अलजेब्रिक टाइप से क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सा टेक्निक का भी यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो चलिए आपका थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे कवर हो गया, और नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू के अकॉर्डिंग हम लोग डिटरमिनेंट को कवर करेंगे। क्लियर है, तो चलिए सभी को थैंक यू, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। एक बार आप लोग भी एनसीईआरटी बुक देख लीजिएगा, या तो नेक्स्ट क्लास में पहले एनसीईआरटी भी कवर करेंगे, और साथ में उसका हम लोग एग्जाम्पल को एमसीक्यू में ले लेंगे, एग्जाम्पल एक्सरसाइज को सारा को एमसीक्यू के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, तो चलिए सभी को अगेन थैंक यू।